श्रीमद् भगवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 51-53। बुद्ध्या सिद्ध्या युक्तो धृत्यात्मा नियमस्य च शब्दादिन विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च विविक्त सेवी लघुविषयत्वाक्य मानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित अहंकार बलम दर्प कामम क्रोध परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते बुधाय विशुद्धाय युक्तो धृतात्म नियम्य च शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेषो व्युदस्य च विवेक सेवी लघ्ववशीयत्वाक्काय मानसाहम ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित अहंकार बलम दर्प कामम क्रोध परिग्रह विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते बुद्धि विशुद्धया शुद्ध युक्त धृत्यात् संकल्प द्वारा आत्मानम आत्मा को नियम्य रोकती हुई च तथा शब्दादीन विषयान् शब्द तथा इंद्रियों के अन्य विषयों को त्यक्त्वा त्यागती हुई राग द्वेषो आसक्ति और द्वेष को व्युदस्य त्यागती हुई च तथा विवेक से भी एकांत का आनंद लेती हुई लघुआशी हल्का भोजन करती हुई यज्ञ नियंत्रित करती है। वाक वाणी काय शरीर मानस तथा मन को ध्यान योग पर ध्यान में लगा हुआ नित्य सदैव वैराग्य समुपाश्रिता का आश्रय लेकर अहंकारम अहंकार बलम हिंसा दर्पम अहंकार कामम इच्छा क्रोधम क्रोध परिग्रहम स्वार्थ विमुच्य से मुक्त होकर निर्मह संपत्ति के स्वामित्व से रहित शांत शांतिपूर्ण ब्रह्म भूयाय ब्रह्म से मिलन तक उपयुक्त है। बुधाय विशुद्धाय युक्तो धृतात्म नियम्य च शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेषो व्युदस्य च विवेक सेवी लाघववशीयत्वाक्काय मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित अहंकार बलम दर्प कामम क्रोध परिग्रहम विमुच्य निर्मह शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अनुवाद: जब व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो जाती है और वह इंद्रियों को दृढ़ता से वश में कर लेता है, शब्द और इंद्रियों के अन्य विषयों का त्याग कर देता है तथा राग द्वेष को त्याग देता है, तो वह ब्रह्म को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। ऐसा व्यक्ति एकांत में रहना पसंद करता है, हल्का भोजन करता है, शरीर मन और वाणी को नियंत्रित करता है, हमेशा ध्यान में लगा रहता है और वैराग्य का अभ्यास करता है। अहंकार हिंसा अहंकार इच्छा संपत्ति के स्वामित्व और स्वार्थ से मुक्त ऐसा व्यक्ति शांति में स्थित होकर ब्रह्म से मिलन अर्थात ब्रह्म के रूप में परम सत्य की प्राप्ति के लिए योग्य होता है। श्री कृष्ण ये समझाते रहे हैं कि किस प्रकार उचित चेतना में अपने कर्तव्यों का पालन करके हम पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। अब वे उस उत्कृष्टता का वर्णन करते हैं जो ब्रह्म साक्षात्कार की पूर्णता के लिए आवश्यक है। वे कहते हैं कि पूर्णता की उस अवस्था में हम एक शुद्ध बुद्धि विकसित करते हैं जो पारलौकिक ज्ञान में स्थापित होती है। पसंद और नापसंद में लिप्त न होने के कारण मन नियंत्रित होता है, इंद्रियां संयमित होती हैं और शरीर और वाणी के आवेगों को दृढ़तापूर्वक अनुशासित किया जाता है। शरीर के रखरखाव के लिए गतिविधियां जैसे खाना और सोना बुद्धिमानी से संतुलन में रखा जाता है। ऐसा योगी गहन चिंतनशील होता है और इसलिए एकांत पसंद करता है। अहंकार और उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा की लालसा विलीन हो जाती है। मन को निरंतर पारलौकिकता में लगाने से योगी शांत होता है और इच्छा क्रोध और लोभ के बंधनों से मुक्त होता है। ऐसा योगी ब्रह्म के रूप में परम सत्य का साक्षात्कार करता है। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 54। ब्रह्मभूत प्रियात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परम। ब्रह्मभूत ब्रह्म में स्थित प्रसन्न आत्मा मानसिक रूप से शांत, न तो शोचति शोक करने वाला, न नहीं कांक्षति इच्छा करने वाला, संभाव से सर्वेषु सबके प्रति भूतेषु जीवों के प्रति मद्भक्ति मेरी भक्ति लभते प्राप्त करता है परम। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति स्म सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम। अनुवाद: दिव्य ब्रह्म साक्षात्कार में स्थित व्यक्ति मानसिक रूप से शांत हो जाता है, न तो शोक करता है और न ही इच्छा करता है। सभी जीवों के प्रति संभाव रखने वाला ऐसा योगी मुझ में परम भक्ति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण पूर्णता की अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं,
ब्रह्मभूत शब्द का अर्थ है ब्रह्म साक्षात्कार की अवस्था। इसमें स्थित होकर व्यक्ति प्रसन्नात्मा होता है, जिसका अर्थ है शांत और अशांत तथा दुखद अनुभवों से अप्रभावित। न शोचति का अर्थ है कि व्यक्ति न तो शोक करता है और न ही किसी अपूर्णता का अनुभव करता है। न कांक्षति का अर्थ है कि व्यक्ति अपने सुख को पूर्ण करने के लिए किसी भौतिक वस्तु की लालसा नहीं करता। ऐसा योगी सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है तथा उन सभी में ब्रह्म के मूल को अनुभव करता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति के स्तर पर स्थित होता है। हालांकि श्री कृष्ण इस श्लोक का समापन एक मोड़ के साथ करते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञान की ऐसी अनुभूति की अवस्था में व्यक्ति भगवान के प्रति पराभक्ति दिव्य प्रेम प्राप्त करता है। ज्ञानी लोग अक्सर यह कहते हैं कि भक्ति केवल ब्रह्म साक्षात्कार की ओर एक मध्यवर्ती कदम के रूप में की जानी चाहिए। वे दावा करते हैं कि भक्ति हृदय को शुद्ध करने के उद्देश्य से है और यात्रा के अंत में केवल ज्ञान ही बचता है। इस प्रकार वे सुझाव देते हैं कि जो लोग तीव्र बुद्धि रखते हैं वे भक्ति को अनदेखा कर सकते हैं और केवल ज्ञान की साधना कर सकते हैं। लेकिन उपरोक्त श्लोक इस दृष्टिकोण को नकारता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान की सर्वोच्च प्राप्ति प्राप्त करने के बाद व्यक्ति में पराभक्ति विकसित होती है। वेद व्यास ने श्रीमद्भागवतम में यही घोषणा की है। आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्य उरुक्रमे कुर्वन्ति हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि 1.7.10 V24। जो लोग आत्माराम स्वयं में रमन करने वाले आत्मज्ञान में स्थित और भौतिक बंधनों से मुक्त हैं, ऐसे सिद्धात्मा भी भगवान की भक्ति की इच्छा रखते हैं। भगवान के अति उत्तम गुण ऐसे हैं कि वे मुक्त आत्माओं को भी आकर्षित करते हैं। ऐसे कई प्रसिद्ध ज्ञानियों के उदाहरण हैं जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया था और निराकार ब्रह्म की प्राप्ति में स्थित थे। हालांकि जब उन्हें भगवान के पारलौकिक दिव्य गुणों की झलक मिली तो वे स्वाभाविक रूप से भक्ति की ओर आकर्षित हुए। चारों युगों में से प्रत्येक में ऐसे ज्ञानियों के उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। सत्ययुग में ब्रह्मा के 4 पुत्र थे, सनत कुमार, सनातन कुमार, सनक कुमार और सनंदन कुमार। वे जन्म से ही आत्मज्ञानी थे और उनका मन हमेशा निराकार ब्रह्म में लीन रहता था। एक बार ये चारों भाई भगवान विष्णु के दिव्य निवास वैकुंठ गए। वहां भगवान के चरण कमलों में तुलसी के पत्तों की सुगंध उनके नथुनों में प्रवेश कर गई, जिससे उनके हृदय में परमानंद की लहर दौड़ गई। तुरंत ही निर्गुण ब्रह्म पर उनका ध्यान समाप्त हो गया और वे भगवान विष्णु के दिव्य प्रेम के आनंद में डूब गए। उन्होंने उनसे वरदान मांगा, कामम भव स्ववृजने निरायेषु नस्तच्चेतो लिव यदि नूति पदयो रामेत। भागवत 3.1.5.49 V25। हे प्रभु, यदि आप हमें नरक में भी भेज दे तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि हमारे मन को आपके चरण कमलों से निकलने वाले दिव्य प्रेम आनंद को पीने का अवसर मिलता रहे। जरा सोचिए, निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद भी ये श्रेष्ठ ज्ञानी भगवान के साकार रूप के आनंद का आनंद लेने के लिए नरक में रहने को तैयार थे। अब हम त्रेता युग की ओर चलते हैं। इस युग में सर्वोच्च ज्ञानी राजा जनक थे। वे भगवान राम की सनातन पत्नी सीता के पिता थे। उन्हें विदेह के नाम से भी जाना जाता था, जो शरीर की सभी धारणाओं से परे थे। उनका मन हमेशा निराकार ब्रह्म में लीन रहता था। हालांकि एक दिन ऋषि विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण के साथ उनसे मिलने आए। तब जो हुआ उसका वर्णन रामायण में किया गया है। इन्हनी बिलोकता अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखी मन त्याग V26। भगवान राम को देखकर राजा जनक निराकार ब्रह्म के आनंद से विरक्त हो गए और परमेश्वर के साकार रूप में उनकी गहरी आसक्ति हो गई। इस प्रकार त्रेता के महानतम ज्ञानी भक्ति मार्ग पर आ गए। द्वापर में सर्वोच्च ज्ञानी ऋषि वेद व्यास के पुत्र सुखदेव थे। पुराणों में उनका वर्णन इतना श्रेष्ठ बताया गया है कि वे 12 वर्षों तक अपनी माता के गर्भ में रहे, ये सोचकर कि यदि वे संसार में आए तो भौतिक ऊर्जा माया उन पर हावी हो जाएगी। अंत में ऋषि नारद आए और उनकी माता के कान के माध्यम से उनसे बात की, उन्हें आश्वस्त किया कि कुछ भी नहीं होगा और उन्हें गर्भ से बाहर आ जाना चाहिए। अंततः वे प्रकट हुए और अपनी योग शक्ति से उन्होंने अपने शरीर को 12 वर्ष के बच्चे के समान बड़ा कर लिया और घर त्याग कर जंगल में रहने चले गए। वहां वे शीघ्र ही समाधि की सर्वोच्च अवस्था में पहुंच गए। वर्ष बीत गए और एक दिन वेद व्यास के छात्र जंगल में लकड़ी काट रहे थे। जब उन्होंने उन्हें समाधि में देखा, वे वापस गए और ऋषि को इसके बारे में बताया। उन्होंने उन्हें सुखदेव के कानों में भगवान कृष्ण के व्यक्तिगत रूप की सुंदरता का वर्णन करते हुए एक श्लोक सुनाने को कहा। बर्हापीडम नट वर वपुः कर्ण्यः कर्णिकारं विभ्रद्वासा कनक कपिशः वैजंती चमलम रंध्रा वैनो रद्रा सुधा पुरयन इर्वृंदारण्यमस्पाद्रम्यं प्रविशद। गीता कीर्ति भागवतम 10.2.5 V27।
श्री कृष्ण के सिर पर मोरपंख का मुकुट सुशोभित है तथा वे सर्वश्रेष्ठ नर्तक के रूप में हैं। उनके कान नीले करने का पुष्पों से सुशोभित हैं। उनका शाल चमकीले सोने के रंग का है। वे वैजंती मोतियों की माला पहनते हैं। वे अपने होठों के अमृत से अपनी बांसुरी के छिद्रों को भरते हैं। जब वे अपने ग्वाल बालों से घिरे हुए वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो उनकी स्तुति गाई जाती है तथा उनके पदचिह्नों के चिन्ह पृथ्वी को सुशोभित करते हैं। जब ये श्लोक उनके कानों में पड़ा तब शुकदेव निराकार ब्रह्म में लीन थे। अचानक उनके ध्यान का विषय भगवान कृष्ण के मोहक रूप में परिवर्तित हो गया। वे भगवान के साकार रूप के आनंद से इतना अधिक आकर्षित हुए कि वे अपनी समाधि छोड़कर अपने पिता वेदव्यास के पास वापस चले गए। उनसे उन्होंने श्रीमद् भागवतम सुना जो भक्ति की मधुरता से परिपूर्ण है। बाद में गंगा के तट पर उन्होंने ये कथा अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित को सुनाई। इस प्रकार द्वापर युग का सबसे बड़ा ज्ञानी भक्ति मार्ग की ओर आकर्षित हुआ। अंत में हम कलयुग में आते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य को इस युग का सबसे बड़ा ज्ञानी माना जाता है। उन्हें अद्वैतवाद के प्रचारक के रूप में व्यापक रूप से सराहा जाता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अस्तित्व में केवल एक ही इकाई है जो निर्गुण गुण रहित निर्विशेष गुणहीन निराकार ब्रह्म है। हालांकि बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि 20 वर्ष की आयु से लेकर 32 वर्ष की आयु में अपने शरीर को छोड़ने तक उन्होंने भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव, माँ दुर्गा आदि की स्तुति में सैकड़ों छंद लिखे। उन्होंने 4 धामों भारत के चारों कोनों में आध्यात्मिकता के केंद्र का भी दौरा किया और उन सभी में भगवान के व्यक्तिगत रूपों की पूजा की। प्रबोध सुधाकर में वे लिखते हैं, काम्योपासनार्थान्त्यनुदीन किंचित फिल्म स्वैप्सितम केचित स्वर्ग मथपवर्ग मा प्रयोगादि ज्ञानाभ्यस्माकं यदुनन्नग्रीवलध्यानावधानार्थिनां किं लोकेन्द्रमेन किं पतिन स्वर्गापवर्गैशिच किम। श्लोक 250-28। जो लोग स्वर्ग प्राप्ति के लिए धार्मिक कर्म करते हैं उन्हें ऐसा करना चाहिए। जो लोग ज्ञान या अष्टांग योग के मार्ग से मोक्ष की इच्छा रखते हैं उन्हें उस लक्ष्य का अनुसरण करना चाहिए। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मुझे इन दोनों मार्गों में से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो केवल श्री कृष्ण के चरण कमलों की अमृतधारा में लीन होना चाहता हूँ। मुझे न तो सांसारिक सुखों की इच्छा है, न ही पारलौकिक सुखों की, न ही मोक्ष की। मैं तो ईश्वरीय प्रेम के आनंद का आस्वादन करने वाला रसिक हूँ। सच तो यह है कि शंकराचार्य भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने भाष्यों में जो शिक्षा दी वो उस समय की आवश्यकता थी। जब वे पृथ्वी पर अवतरित हुए तब पूरे भारत में बौद्ध धर्म का बोलबाला था। ऐसे वातावरण में वेदों में बौद्धों की आस्था को पुनः स्थापित करने के लिए उन्होंने अपने भाष्यों की रचना करते समय भक्ति को किनारे कर दिया, लेकिन बाद में भगवान के व्यक्तिगत रूपों के लिए लिखी गई कई स्तुतियों प्रशंसाओं में उन्होंने अपनी आंतरिक भक्ति को प्रकट किया। इस प्रकार शंकराचार्य कलियुग में एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण थे जो ज्ञान की सर्वोच्च प्राप्ति तक पहुंच चुके थे और फिर भक्ति करते थे। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 55। भक्त्या माम विजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वत् ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भक्त्या माम अभिजानाति यवन्यश्चास्मि तत्त्वत् ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भक्त्या प्रेम पूर्वक माम मुझे अभिजानाति जानता है, यावान जितना, यह च अस्मि जैसा मैं हूँ, तत्वतः वास्तव में, तथा तब माम मुझ में, तत्वतः वास्तव में, ज्ञात्वा जानकर, विशते प्रवेश करता है, तदनन्तरम तत्पश्चात। भक्त्या मम अभिजानाति यवन्यश्चास्मि तत्त्वत् ततो मम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। अनुवाद: केवल मुझ में प्रेम पूर्वक भक्ति करने से ही मनुष्य ये जान पाता है कि मैं वास्तव में कौन हूँ। फिर मुझे जान लेने पर मेरा भक्त मेरी पूर्ण चेतना में प्रवेश करता है। श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में कहा है कि दिव्य ज्ञान में स्थित होने पर भक्ति उत्पन्न होती है। अब वे कहते हैं कि केवल भक्ति के माध्यम से ही भगवान के स्वरूप को जाना जा सकता है। पहले ज्ञानी ने भगवान को निर्गुण, निर्विशेष, निराकार ब्रह्म के रूप में जाना था, लेकिन ज्ञानी को भगवान के साकार रूप का कोई बोध नहीं था। उस साकार रूप का रहस्य कर्म, ज्ञान, अष्टांग योग आदि के माध्यम से नहीं जाना जा सकता। ये प्रेम ही है जो असंभव का द्वार खोलता है और दुर्गम का मार्ग प्रशस्त करता है। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि भगवान के स्वरूप, गुण, लीला, धाम और गणों का रहस्य केवल अनन्य भक्ति के माध्यम से ही समझा जा सकता है। भक्त भगवान को इसलिए समझते हैं क्योंकि उनके पास प्रेम के नेत्र होते हैं। पद्म पुराण में उपरोक्त सत्य को स्पष्ट करने वाली एक सुंदर घटना का उल्लेख है। जाबाली नामक एक ऋषि ने जंगल में एक अत्यंत तेजस्वी और शांत युवती को ध्यान करते हुए देखा। उन्होंने उससे उसकी पहचान और ध्यान का उद्देश्य बताने का अनुरोध किया।
युवती ने उत्तर दिया, ब्रह्मविद्या हमतुला योगिंद्राय च मृगिते स हरिपदम भोजकामया सुचिरतपक्षमिस्मिन् वने घोरे ध्यानन्ति पुरुषोत्तम ब्रह्मानंदेन पूर्णाय तेनांदेन तृप्तदेहथापि शून्यमात्मान मन्ये कृष्णतिम विना V29। मैं ब्रह्म विद्या हूँ, स्वयं को जानने का विज्ञान, जो अंततः ईश्वर के ब्रह्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। महान योगी और रहस्यवादी मुझे जानने के लिए तपस्या करते हैं, हालांकि मैं स्वयं ईश्वर के साकार रूप के चरण कमलों में प्रेम विकसित करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा हूँ। मैं ब्रह्म के आनंद से परिपूर्ण और तृप्त हूँ। फिर भी भगवान कृष्ण के प्रति प्रेमपूर्ण लगाव के बिना मैं खाली और शून्य महसूस करता हूँ। इस प्रकार ईश्वर के साकार रूप के आनंद का आनंद लेने के लिए केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। भक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति इस रहस्य में प्रवेश करता है और पूर्ण ईश्वर चेतना प्राप्त करता है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।